हेलो एवरीवन, देखिए मैं फिर से आ गई वापस। और इस बारी तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम गैप ले लिया। नहीं तो मतलब मैं इतना टाइम कभी भी आप सब लोगों से मिले बिना नहीं रह पाती थी। तो चलिए फिर मैंने कर ली है अपनी वीडियो की शुरुआत। और आज है 18 जुलाई और अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। मैं कर रही हूँ यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि अभी बच्चों के तो स्कूल ओपन हो चुके हैं। जून उनकी छुट्टी थी, तो बस फिर इसीलिए ना ऐसे ही निकल गया सारा मंथ। और एक और न्यूज़ है कि मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली थी, तो इसीलिए बस टाइम ही नहीं लग पा रहा था, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जॉब पे होते हैं, मॉर्निंग में घर का काम करके जाते हैं। तो बस अभी सारा मतलब उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करके आ चुकी हूँ यहाँ पे अपनी चाय लेके। थोड़ी देर चाय पीऊँगी और बच्चे हो रहे हैं रेडी। फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है उनका, बस फिर वो चले जाएंगे। तो बस अभी मैं करूँगी अपनी चाय को इंजॉय। और आज का वेदर ऐसा है कि सुबह तो हो रही थी बारिश और उसके बाद भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोग भी कीजिए वेदर को थोड़ा सा इंजॉय। यहाँ पे ना ये अपने पानी की बॉटल भर रहा है, और तो ये फ्रिज का ही पानी लेके जाते हैं, क्योंकि गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है हमारे यहाँ पे लाइट की इतनी प्रॉब्लम है कि मतलब आप लगा लो 2 या 3 दिन पहले ना, 2 या 3 दिन पहले ये पूरा दिन एक 24 आवर के लिए लाइट नहीं थी। तो यहाँ पे बच्चे अभी चले गए हैं स्कूल। और देखिए इन्होंने ना बेड की जो हालत कर रखी है ना, अभी मुझे ये भी ठीक करना है और अपनी तैयारी भी करनी है ड्यूटी जाने की। तो हस्बैंड जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। हस्बैंड के लिए भी ना मतलब डबल सफ़र हो चुका है कि पहले बच्चों को छोड़ने चंडीगढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर हम दोनों साथ ही जाते हैं वैसे तो ड्यूटी पे, फिर हम दोनों जाते हैं। तो थोड़ा सा ना मतलब ट्रबलिंग हो गई है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग है कि मतलब बच्चों को भी बेचारों को ना मतलब सफ़र ज़्यादा हो गया है। चलो अब ये तो है ही है लाइफ, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बस अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल और फिर उसके बाद मैं लगूंगी अपने घर के काम में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और काफ़ी दिनों बाद आप सब लोगों से मिल रही हूँ। और बस ऐसे ही सब कुछ बताऊँगी, धीरे धीरे बताऊँगी आगे। और बच्चे अभी जस्ट स्कूल को निकल के गए हैं, उनका मैंने ब्रेकफास्ट और उनको टिफ़िन पैक करके दे दिया था। और अब है हमारे टिफ़िन की बारी, मतलब मेरा टिफ़िन भी जाएगा और हस्बैंड का भी। हाँ जी, क्योंकि मैंने भी जॉब ज्वाइन कर ली थी। एक्चुअली घर पे टाइम पास नहीं हो रहा था, तो सोचा कि चलो, बच्चे भी 3 बजे तक आते हैं यहाँ पे, तो तब तक तो हम फ्री हैं। तो फ्री बैठ के भी क्या करना सारा दिन, तो इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है। और मैं जा रही हूँ अभी अपना और हस्बैंड का दोनों का टिफ़िन और ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जो ये बरसात का मौसम होता है ना, इसमें मुझे ये स्किन प्रॉब्लम हमेशा हर साल होती ही होती है। तो बस ये फिर से मुझे हो चुकी है। और व्लॉगिंग का ऐसा है कि कंटिन्यू तो करनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ तक पहुँची हूँ अपनी मेहनत से ही पहुँची हूँ, और इस चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकती। तो बस इसीलिए ना बीच में जो ये गैप आ जाता है ना, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगी, वीडियोस आप तक पहुँचाऊँगी, चाहे थोड़ी ही बनाऊँ पर बनाऊँगी ज़रूर। तो चलिए फिर अभी आ कर लेते हैं मॉर्निंग का काम। बच्चों ने जो ये हालत कर रखी है बेड की, वो भी ठीक करेंगे। सबसे पहले खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना बन जाता है फिर एक बारी हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और धूप भी आ गई है, पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, धूप आ गई है। सुबह बारिश हो रही थी, अभी धूप आई है। और आजकल मॉर्निंग में डेली बारिश हो ही रही है, डेली हो रही है। और हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं है सुबह से, जब से हम उठे हैं, मतलब आप लगा लो 5:30-6 बजे की लाइट गई हुई है। तब से ना बड़े परेशान हो रखे हैं। लाइट का बहुत 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 प्रॉब्लम है यहाँ पे ज़ीरकपुर में, पंजाब में। इतनी प्रॉब्लम है ना, मतलब बता नहीं सकते।
मैं इतनी परेशान लाइट की वजह से कभी नहीं हुई जितनी मैं यहाँ आके हुई हूँ। और ये कुछ चीज़ें हैं, रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा ना यहाँ आके ज़्यादा ही मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ की आ रही है कि जैसे लाइट की प्रॉब्लम फेस करनी है। आपको पता है हमारे यहाँ पे पूरे एक एक दिन की लाइट नहीं होती है, इतनी प्रॉब्लम्स आई है गर्मियों में। और हमारे ये क्या बोलते हैं, अगर लाइट ना हो तो आपको पता है कुछ और ही। देखो मुझे स्वेटिंग, पसीना देखो कितना आ रहा है। पसीना इसलिए पसीना तो आना ही है, गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी इतनी हो रखी है, और ऊपर से फिर यहाँ पे लाइट नहीं है, कितनी दिक्कत है बताओ आप, है ना। और फिर ऊपर से बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, डेली आना जाना। सब शेयर करूँगी आपसे धीरे धीरे। मैं बहुत थोड़ा सा डिसीजन लेके हो जाता है ना, कई बार आपका डिसीजन गलत हो जाता है। घर आना सही था, ठीक है, पर घर जहाँ पे है वहाँ पे आना और अपना सारा काम चंडीगढ़ में छोड़ना, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही है, जिसको अभी तक हम फेस कर रहे हैं। कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। 4-5 महीने हो गए हमें यहाँ आए हुए, बस क्या बोले। सो मैं क्या करती हूँ ना, मैं थोड़ी बहुत तैयारी ना अपनी रात को ही करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह ना उठ के सारा काम साथ में ना करना पड़े मुझे यहाँ से, क्योंकि जल्दी निकलना पड़ता है। हम दोनों जॉब के लिए चंडीगढ़ ही जाते हैं, मैं और हस्बैंड दोनों। तो फिर इसीलिए ना बस फिर मैं रात को ही मैक्सिमम तैयारियाँ करके रख लेती हूँ। तो मैंने आज कोफ्ते बनाने थे, तो कोफ्ते ना मैंने रात को ही फ्राई करके रख लिए थे, बस उसमें सिर्फ तड़का लगाना है। और आटा तो मैंने सुबह गूँना था, जब बच्चों ने स्कूल जाना था, तो बस अभी रोटियाँ लगाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों के लिए भी रोटी ना सुबह ही बना के जाती हूँ। वो आके थोड़ी गर्म कर लेते हैं अगर उनको गर्म करनी हो तो। अभी गर्मियाँ हैं तो अभी तो ये सब कुछ चल पड़ता है, बट सर्दियों में थोड़ा होगा दिक्कत, तो देखेंगे कैसे मैनेज करना है। तो बस अभी किचन में आ गई हूँ, अभी बनाऊँगी सब्ज़ी। मैं सब्ज़ी बना के फिर रोटियाँ भी बना के रख दूँगी, फिर अपना नहाना धोना करना। और आपको पता है सुबह 6 बजे से लाइट गई है और अभी तक नहीं आई है। इतना पसीना आ रहा है ना, मतलब हालत ख़राब हो रखी है। यहाँ पे यही दिक्कत है, लाइट ही नहीं होती है ज़ीरकपुर में, बिल्कुल लाइट नहीं होती है। सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ कोफ्तों को तड़का लगाने के लिए। तो बस वही है ना, फ्राई किए हुए हैं तो आधा काम तो हो ही रखा है। बस इनको मैं थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी, और बस तड़का लगाने के बाद आ गई थी रूम में। सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा ये उठा ही देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम था। और आजकल ना एक और प्रॉब्लम है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। तो बस उसी की वजह से क्या होता है ना कि अंदर आ जाती है। आप ना दरवाज़ा खोल सकते हो, देखो लाइट है नहीं, दरवाज़ा बंद करूँगी तो पूरा मतलब घुटन घुटन सी होने लग जाती है, सफोकेशन हो जाती है कमरे में। और मेरी टी शर्ट आपको दिख ही रही है कि पूरी गिल्ली हो रखी है पसीने के साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो बस मैंने ये रूम थोड़ा सा ठीक कर दिया, और आज ना सच में टाइम ही नहीं लगा, तो ज़्यादा काम नहीं कर पाई। अभी आ गई हूँ दूसरे रूम में क्लीनिंग करने के लिए। बस वो थोड़ा सा ठीक किया, उसके बाद नहा ली हूँ और अब हो रही हूँ रेडी। और लाइट स्टिल नहीं आई है। ये 8:30 बजे का टाइम है, देखो 6 बजे से लाइट गई है और 8:30 हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि लाइट का इंतज़ार ना करते हुए हम लोग ना रेडी हो जाते हैं। वैसे भी लेट हो ही रहे थे, 9 यानी 8:45 या 9 बजे हमें निकलना होता है, क्योंकि मुझे वहाँ पे ऑफिस में 9:30 बजे पहुँचना होता है। तो बस मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी, आज तो पोनी ही करूँगी। वैसे मैं मैक्सिमम अपने बाल खुले छोड़ के ही जाती हूँ। तो हस्बैंड मुझे यहाँ कुछ पकड़ा रहे थे, उनकी ना जो चप्पल है उसमें कुछ फंस गया था, कील की तरह ना, कील तो नहीं थी, कील की तरह ही था। तो बस ये देखो मुझे कितना पसीना आया है, क्या करें, बस कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम दोनों हो गए हैं रेडी, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, टिफ़िन बांध लिया है, घर का जितना काम मैं कर सकती थी मैंने कर लिया है। मैं शाम को आगे करूँगी बाकी काम। तो
है तो बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ, पर क्या करें, करना पड़ता है। ना करें तो भी मुश्किल, करें तो भी मुश्किल। अब हम लेडीज़ को तो घर का भी देखना है, बाहर का भी करना है, दोनों तरफ का काम करना ही करना है। तो बस ये मैं इनको चेक करा रही थी कि मैंने टिफ़िन सही से रखा है ना, नहीं तो फिर बाद में ये बोलते हैं कि टिफ़िन सही से नहीं था, सब्ज़ी गिर गई, ये वो सो। तो इनको चेक करा रही थी। और आज चार्जर दोनों साथ लेके जाएंगे क्योंकि लाइट नहीं है, तो हम दोनों अपने ऑफिस में ही चार्ज कर लेंगे। और मैंने मुंह बांध लिया है क्योंकि दूर जाना होता है, डस्ट बैठ जाती है, मुंह के 12 बज जाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं ऑफ़िस। और ये था मेरा आज का डेली रूटीन जो ऑफ़िस जाने से पहले का होता है। तो आप सब लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। और वीडियोस को ना प्लीज़ जितना हो सके अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियोस दूसरे और तीसरे दिन ज़रूर डालूँ। तो चलिए फिर, हो गई है सवारी तैयार जाने के लिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।